डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 23। Read the given below extract from the poem The Road Not Taken and answer the questions that follow। बहुत ही सुंदर कविता है द रोड नोट टेकन, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती है। तो देखिए इस पोयम में रॉबर्ट फ्रस्ट क्या कहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ I kept the first to another day, yet knowing how leads to way, I doubted if I should ever come back। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रस्ट ने बताया है कि किस तरह से हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बहुत मतलब एकदम से डिसीज़न लेना पड़ता है। काम एक करना है लेकिन डिसीज़न हमारे पास कई आ जाते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें कौन से डिसीज़न को प्रेफरेंस देनी है, कौन सा डिसीज़न हमारी लाइफ को शेप दे सकता है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, हमारी लाइफ के लिए बेटर है। तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अगली सुबह, मतलब यह इसका थर्ड और फोर्थ स्टैंजा दिया गया है। यहाँ पर पहले 2 स्टैंजाज में यही दिया गया है कि रॉबर्ट फ्रस्ट जो है वह पोइट जो है वह एक बहुत गहरे घने जंगल से निकल रहा है। उस जंगल में से निकलते हुए उस सुबह एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अगली सुबह उसे 2 रास्ते नजर आते हैं। इक्वली ले का मतलब है यहाँ पर रास्ते। अगली सुबह जब वह जंगल में से निकल रहा है तो उसे 2 रास्ते नजर आते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एक रास्ते पर उसे लगता है कि कोई भी पत्ता, ट्रोडन का मतलब होता है कुचला हुआ, कोई भी पत्ता वहां पर कुचला हुआ नहीं है, मतलब कोई भी पैरों के निशान नहीं है। नो स्टेप का मतलब उस रास्ते पर से कोई भी गुजरा नहीं है, वहां पर कोई भी पत्ता ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उस पत्ते के ऊपर पैर रखे हैं या कोई वहां से निकला है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वह डिसाइड करता है कि वह पहले दिन इस वाले रास्ते पे से जाएगा। उसे नहीं पता कि दोनों रास्ते जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा रास्ता उसे बाहर की तरफ निकालेगा और कौन सा रास्ता उसे घने जंगल में ले जाएगा। लेकिन फिर भी जब ऐसी सिचुएशन आती है तब भी हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ता है। तो पोइट यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि वह पहले रास्ते को चूज करता है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, उसे नहीं पता कि वह दोबारा इस रास्ते पर कभी जा भी पाएगा या नहीं, या इस रास्ते पर से कभी वापस भी आ पाएगा। आई डाउटेड, उसे डाउट है इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या वह कभी इस रास्ते पर वापस आ पाएगा जहां से वो जा रहा है। अगर वो वहां से बाहर निकल गया तो वह दोबारा जंगल की तरफ नहीं आएगा, तो उसे इस बात पर भी डाउट है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई का मतलब होता है आह, जैसे हम कुछ विलाप करते हुए दुख के साथ गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, वह एक बहुत बड़ी गहरी सांस छोड़ते हुए इस बात को बता रहा है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जिस तरह से हमारी एजेस गुजरती जाती हैं, जिस तरह से हम उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं। 2 रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई, जिस तरह से यहाँ पर हुआ कि 2 रास्ते अलग अलग निकल रहे थे, मतलब वह गहरे जंगल में खड़ा है, उसे नहीं पता कि जंगल कहाँ जा रहा है, तब भी उसके पास एकदम से 2 रास्ते अलग अलग निकलते हुए नजर आए। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, उसे लगा कि जिस रास्ते पर से कभी कोई नहीं गुजरा उस रास्ते से निकलना ठीक है कि वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है कम हो। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और हो सकता है कि जिस रास्ते पर से कभी कोई नहीं गुजरा वह रास्ता मतलब डिफरेंट उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाए जो उसके लिए सही नहीं हो। तो नहीं पता, तो रॉबर्ट फ्रस्ट यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जब हमारी लाइफ में ऐसे डिसीजन आते हैं कि हमें एकदम से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस रास्ते को चूज़ करना है, तो वह सिचुएशन हमारे लिए ऐसी हो जाती है जहाँ पर हमें एक सिचुएशन को, एक डिसीज़न को, एक चॉइस को चूज़ करना पड़ता है और हम अपने लिए हमेशा बेस्ट चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम है द रोड नॉट टेकन। आप इस पोएम को एनसीईआरटी की बुक से पूरी स्टडी कीजिए। चलिए देखते हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोइट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन सही नहीं है वह चूज कीजिए। इज नॉट रेडी टू टेक द फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड रोड, उसने उस रास्ते को चूज नहीं किया जिस पर फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई गया हुआ था, फ्रीक्वेंटली मतलब कोई ना कोई जा रहा था, तो ऐसा सही है कि उसने उस रास्ते को चूज नहीं किया था। नोज दैट द लेटर ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, और वह यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर मतलब कर रहा है, तो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई वह यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहा है। इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड, उसने उस रास्ते को चूज़ नहीं किया जो कि लेस मतलब जिसके ऊपर से बहुत कम ट्रैवलिंग हुई थी, लेकिन ये बात यहाँ पर सही नहीं है। आपने देखा था ऊपर कि पोएट ने उसी रास्ते को चूज़ किया था जिस पर कोई भी पत्ता कुचला हुआ नहीं था, कोई भी पैरों के निशान नहीं थे, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट सही नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। इज सेटिस्फाइड विद द चॉइस हिज मेड, मतलब जो भी डिसीजन हम अपनी लाइफ में चूज करते हैं हम उसके साथ सेटिस्फाइड होते हैं, तो ज़्यादातर हम वही चॉइस करते हैं जिससे हम सेटिस्फाइड रहते हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है द रोड टेकन बाय द पोइट सिंबलाइजेज अवर। यहाँ पर पोइट इस पोएम के थ्रू द रोड टेकन क्या सिंबलाइजेज कर रहा है, लाइफ एंड द चॉइसेस वी मेक, कि हमारी लाइफ में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आती हैं और हम किस तरह से उन्हें चूज करते हैं। फैमिली मेम्बर्स एंड देयर चॉइसेस, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात कर रहा है, उनकी चॉइसेस के बारे में बात कर रहा है। स्कूल फ्रेंड्स वी हैव, स्कूल फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा है। कन्फ्यूजन्स वी ऑल फेस, या जो हम कन्फ्यूजन्स आती हैं हमारी लाइफ में उनको किस तरह से फेस कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर पोइट ने लाइफ और उसकी चॉइसेस के बारे में बात की है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक कीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ, बिकॉज हम अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हुए कम से कम 2 बार सोचते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं। फर्स्ट है डिसाइड अवर डेस्टिनेशन, क्योंकि इससे हमारी लाइफ की डेस्टिनेशन डिसाइड होती है। अफेक्ट अवर फ्यूचर, यह हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। शेप अवर लाइफ, हमारे लाइफ को शेप मिलती है। ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दैम आएगा, क्योंकि कोई भी डिसीजन यदि हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो हम हमेशा कम से कम 2 या 3 बार सोच कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट द यूसेज ऑफ द वर्ड ट्रोडन इन द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर ट्रोडन का क्या मतलब है, ट्रोडन का मतलब बताया था मैंने अभी आपको कि कोई भी पत्ता वहाँ पर किसी पैरों से कुचला हुआ नहीं है। तो देखिए ही डिडंट वॉन्ट टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन, कि उस दिशा में आगे कोई भी नहीं बढ़ा है। आई हर्ड समथिंग एंड आई न्यू इट वॉज हैवी ट्रेड ऑफ सोनू, मैंने कुछ सुना और मुझे पता कि यह सोनू का भारी कदम है। द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड्स ओवर द ग्रेन विच इज़ लेटर पिक्ड एंड स्टोर्ड, चल रहा यातायात अनाज पर चलता है जिसे बाद में उठाया और संग्रहित किया जाता है। द वाइल्ड एनिमल्स नो हाउ टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट केयरफुली, जंगली जानवर जंगल में सावधानी से चलना जानते हैं। तो यहाँ पर ट्रोडन का मतलब था कि उस रास्ते पर कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एलिट्रेशन इज ए लिटरली डिवाइस दैट अकर्स विद द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ adjacent or closely connected words. Pick the options that showcase an example of alliteration from the extract. First, in leaves no step had trodden black, यहाँ पर कोई भी alliteration नहीं है। नेक्स्ट है समवेयर एजिज एंड एजिज हेंस, यहाँ पर एलिट्रेशन है, देखिए एजिज ए एंड ए एजिज ए, तो दिस इज एलिट्रेशन। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, नो एलिट्रेशन। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए, समवेयर एजिज एंड एजिज हेंस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।